आप सभी को एमएस सेंटर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लेके आए हैं विज्ञान, यानी विज्ञान में सब्जेक्ट फिजिक्स है और उसका सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैट्रिक में बार बार पूछता रहता है। और वो भी क्वेश्चन हम लिए हैं जो इस साल मैट्रिक यानी बिहार बोर्ड ने खुद जो क्वेश्चन यानी मॉडल सेट के तौर पर दिया है उस क्वेश्चन को हम लिए हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है और इसको हम इतने बेहतर तरीके से समझाएंगे जो सीधे आपके दिमागों में घुस जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो समतल दर्पण की देखिए फोकस दूरी कह रहा है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए ऑप्शन ऐसा दिया रहा है कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि जो हो ही नहीं सकते, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 0 कभी नहीं होता है। जब होता है जब समतल दर्पण की फोकस दूरी कितने होता है, अनंत होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ही क्या हो गया, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सॉरी, इंक ज्यादा हो गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता बात कर रहे हैं तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। तो अब देखिए इसकी क्षमता पूछा है, क्षमता इक्वल टू क्या, पावर। पावर समझ लीजिए। तो उत्तल लेंस की क्षमता, तो जिसकी क्षमता अगर 1 हो यानी 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। और जब इसकी फोकस दूरी 1 मीटर दिया है तो डायोप्टर कितनी होगी, बिल्कुल 1 ही होगी। ठीक है, ऐसे भी देखिए 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो यहाँ पे क्या कह दिया है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की क्षमता जब भी आती है हमेशा याद रखिएगा, प्लस में भी है माइनस में भी है, लेकिन माइनस में नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस की बात किया है। अगर अवतल लेंस की बात किया रहता तो हम उसके आंसर किस में दिए रहते, माइनस में देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है किस लेंस को अपसारी लेंस। चलिए अब यहाँ से देखिए हम 3-4 कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है किस लेंस की अपसारी लेंस। देखिए लेंस में आ गया अपसारी लेंस। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे बात बता रहे हैं। चलिए देखिए, एक होता है लेंस, एक होता है दर्पण। ठीक है, दर्पण। तो देखिए लेंस में अगर आइएगा, ठीक है, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी बोलते हैं। लेंस में अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, अपसारी। लेकिन अगर हम दर्पण में चल जाएं तो जो चीज इधर अभिसारी हो रहा था, अपसारी हो रहा था, वो दर्पण में सीधे अपोजिट हो जाएगा। दर्पण में सीधे क्या हो जाएगा, अपोजिट। अगर हम कह दे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो जो उत्तल में था वो अवतल में होगा, यानी अवतल हो जाएगा इसमें अभिसारी, अभिसारी दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में आइएगा तो उत्तल दर्पण में मिलेगा आपको, ठीक है, अपसारी दर्पण। देखिए ये देखिए अपोजिट हो जाता है लेंस में और दर्पण में, यह जरूर बात याद रखिएगा। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर इसको बहुत वीवीआई मानता है। ठीक है, यानी उत्तल को सीधे अभिसारी लेंस, अवतल अगर लेंस में जाएंगे तो अवतल को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, तो अगर दर्पण में गए तो देखिए जो अवतल इधर अपसारी था उधर जाके दर्पण में अभिसारी हो गया, उत्तल जो इधर अभिसारी था इधर आके अपसारी हो गया। तो यहाँ पे आइए किस लेंस को अपसारी, देखिए अपसारी, तो अपसारी का मतलब कौन हो गया, अवतल। ठीक है, अवतल। ठीक है, अब देखिए हम इससे एक और बात बता देंगे। चलिए कि अगर हम आपको एक बात बता दें अवतल लेंस से और उत्तल लेंस से, तो देखिए एक बीमारी है, जैसे बीमारी हम बताए थे, अगर फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे नेत्र लेंस वाला तो उसमें बीमारी है। बीमारी क्या है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि। देखिए यहाँ पर देखिए निकट, निकट और निकट, इनमें देखिए बीमारी को हुआ है 1 2 3 गो,
तो इलाज देखिए, इलाज करेंगे हम 4 गो वाला से, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर इसमें बीमारी के लिए 3 गो अक्षर, तो इलाज के लिए कितने अक्षर? 4 अक्षर लेंगे। अब देखिए दूर, दूर देखिए, दूर में कौ गो अक्षर? 2 गो, तो इसका इलाज किसी से कर दिएगा? 3 गो, यानी उत्तल लेंस। ठीक है, ये भी पूछता है। अभी कैसे पूछेगा? तो वो पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का मतलब किस लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है। तो सीधे देखिए, निकट में कितना शब्द है? 3 गो, 1 2 3, तो आंसर मारिए सीधे अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, बीमारी देखिए दूर हुआ है, तो इसमें देखिए 1 2 2 शब्द है, इसका इलाज करेंगे एगो बढ़ाकर शब्द से, तो उत्तल लेंस 1 2 3 गो। ठीक है, इससे हम थोड़ा एडवांस बता दिए इस तरह कि आप लोगों को दिमाग में याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। अब देखिए माध्यम क्या होता है? देखिए विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और माध्यम का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, माध्यम का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियम। यानी प्रकाश की जो चाल होती है, चाल स्पीड होती है, तो प्रकाश की चाल स्पीड जो होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब भिन्न भिन्न होती है, समान ए और बी नहीं, भिन्न भिन्न मारिएगा। क्या मारिएगा? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और भिन्न भिन्न कैसे कह सकते हैं? तो देखिए आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होता है, ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होता है। तो सभी का जब चाल अलग अलग होता है तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न ही होगा। जो ये क्वेश्चन हम लिए हैं इस साल के बिहार बोर्ड का जो नेट पर मॉडल पेपर है उसमें का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए क्या करें, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। देखिए जो आवर्धन होता है, आवर्धन, ठीक है, इसका एसआई मात्रा, तो देखिए आवर्धन का एसआई मात्रा इसमें से कोई नहीं होता, यानी आवर्धन का एसआई मात्रा अभी तक कहीं नहीं मिला, तो इसीलिए इसका आंसर हम लिखेंगे सीधे मात्रक विहीन मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं तो अपवर्तनांक की बात करें। अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है, ये बात है। अब देखिए अपवर्तनांक हम लोग पढ़े होंगे, तो एक देखिए साइन आई बटा साइन आर, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, उसी तरह इसमें देखा जाए अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का। हीरा का क्या होता है? तो 2.42। किसका होता है? 2.42। किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का, सबसे ज्यादा हीरा का। देखिए जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा चमक दिखाई देगा, इसीलिए हीरा में ज्यादा चमक होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? हीरा का। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण को देखिए अभिसारी, अब देखिए यहाँ पे अभिसारी, तो अभिसारी दर्पण लग गया, अभिसारी दर्पण लग गया। तो अब देखिए अभिसारी जब लेंस था तो उसको उत्तल बोलते थे, तो जब अभिसारी दर्पण लगा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस दर्पण को अपसारी, अब देखिए अपसारी जो लेंस था तो हम उसको अवतल बोले थे, लेकिन दर्पण लगा है तो इसको बोलिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलते हैं और आप लोगों के सामने हम एक शायरी पेश करते हैं। हिम्मत कभी ना हारना, हिम्मत कभी ना हारना मेरे दोस्त, हिम्मत कभी ना हारना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत आगे जाना है। जो कहते थे कि तेरे से ना होगा, जो कहते थे कि तेरे से ना होगा, उन्हें भी बहुत कुछ दिखाना है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी। ठीक है, अब फोकस दूरी जो है एफ है, फोकस दूरी को हम एफ से, वक्रता त्रिज्या को कथी से लिखते हैं? आर से। अभी कहता है कि एफ और आर की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तीन गुनी होती है, चौथाई होती है। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग सब कोई जानता है, यानी आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि एफ बराबर आर बाई 2, यानी इसका मतलब ये है कि फोकस की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। देखिए देखिए यहाँ पे आधी होती है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। और वहीं अगर त्रिज्या के संगे पूछ लेता तब दुगुनी हो जाती। क्यों दुगुनी हो जाती? कि 2 में f से गुना कीजिएगा तो 2fr। तो यहाँ पे जो r हो गया वह हो गया कितना? 2f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करें? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या ऊपर और 2, तो फोकस दूरी का मान निकालेंगे तो क्या होगी? उसकी आधी हो गया। क्या हो गया? आधी हो गया। इसीलिए इसका आंसर कौन होगा? आधी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सोलर कुकर। देखिए जो सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर, उसमें अगर खाना बनाने की बात करें तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण किया जाता है, यानी सोलर कुकर में कौन सा वह दर्पण आता है जिसका हम लोग व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सूर्य की प्रकाश जो होती है तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उस दर्पण के यूज करके हम सूर्य के प्रकाश को यानी एक जगह एकत्रित करके खाना बनाने के लिए उसमें किया जाता है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण से हम और भी अगर बात करें तो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें देखिए इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के सामने सीधा भी बनता है। और देखिए इसकी बात अगर करें हम तो हजामती जो होता है, हजामती का मतलब ये हो गया कि जो साइलून में लगा रहता है वहां पे इसी दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का। संगे संगे अगर डॉक्टर के रूप में चले जाइए, डॉक्टरेट के रूप में, ठीक है, यानी डॉक्टरेट, यानी जब डॉक्टरेट के रूप में अगर देखा जाए, डॉक्टर लोग भी जो यूज करते हैं जैसे कान, दांत, ठीक है ना, वहां पे देखने के लिए अगर पूछा जाए कि जब कोई डॉक्टर कान दांत में देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है तो सीधे कहिएगा अवतल दर्पण। ये तो हो ही गया सोलर कुकर में। लेकिन अगर आपसे जब भी पूछेगा हजामती के रूप में या डॉक्टर के रूप में, या देखिए एक और जगह पूछता है। जैसे देखिए एक तो हो गया डॉक्टर के रूप में बता दिए, ठीक है, एक जगह और पूछ देता है क्या? तो सर्च लाइट में। देखिए सर्च लाइट। अभी सर्च लाइट क्या होता है? तो कभी कभी लोग क्या मतलब बहुत सारे जो समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जब जाते हैं तो वहां पे एक ऐसे लाइट होता है जो ऐसे लगा रहता है, सर्च, जो पानी के अंदर लोग ऐसे करके देखते हैं लोग, तो उसमें सर्च जो लाइट होता है, सर्च लाइट, वो उसमें भी यही दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो बताइए एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन भी जाने हम लोग। हजामती के रूप में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। डॉक्टर के रूप में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सर्च लाइट के रूप में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उसके बाद और देखिए गाड़ी के जो हेड लाइट होता है, देखिए एग्जामिनर ये भी पूछ देता है कि गाड़ी के जो हेड लाइट होता है ना, गाड़ी के हेड लाइट उसमें भी अगर उपयोग होता है तो वह होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कब होगा? 1 2 3 4 एक यहां से ले लीजिए। 5 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप चाहते हैं 2 नंबरिया में लिखने के लिए कि कहीं पूछ देता है कि अवतल दर्पण के 2 गो उपयोग बताइए, तो आप 2 नंबरिया भी कंप्लीट कर सकते हैं। सीधे लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। एक होता है हजामती के रूप में, दूसरा होता है डॉक्टरेट के रूप में, तीसरा का होता है सर्च लाइट के रूप में, चौथा होता है गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, 5वां होता है सोलर कुकर के रूप में। बताइए एग्जाम में पूछेगा 2, आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कहोगे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और एक बात और, अभी तक जितने भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। और चलिए मोटर चालक के सामने, अब देखिए मोटर चालक क्या होता है? तो जो गाड़ी होता है, गाड़ी जो चालक मतलब होता है ड्राइवर, तो चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है, चालक के सामने जो क्या होता है? दर्पण लगा रहता है। अब देखिए भले यहाँ पे देखा है शब्द सामने, लेकिन देखिए बगल में लिख दिया है कि नहीं, साइड मिरर। तो जहां पे साइड मिरर शब्द दिखे, जहां पे साइड मिरर शब्द दिखे वहां पे आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेरा एक बहुत ज्यादा क्लास कराते समय हम बोलते रहते हैं आंख मूंद कर, यानी आपको आंख मूंद के सीधे उत्तल दर्पण पर मार देना है, ठीक है। हम जब भी क्लास कराते हैं तो ये मेरे शब्द है, इसको आप इति मत लीजिएगा कि जब भी बोलते हैं आंख मूंद के, यानी आंख मूंद के कोई नहीं मारता है भाई, उसको कहावत में हम ले लेते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए गमन का मतलब होता है चलना, प्रकाश की किरणें गमन करती है, गमन का मतलब होता है चलना। जैसे देखिए हम लोग चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं, इधर इधर चल जाते हैं, लेकिन प्रकाश इधर उधर की बात नहीं है। प्रकाश जब भी चलती है तो उसके चलने की जो है रेखा वह सीधी रेखा होती है। प्रकाश किस किस दिशा में चलती है तो सीधी रेखा में, प्रकाश किस दिशा में चलती है तो सीधी रेखा में। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें। अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश कौन सा तरंग है, इसके लिए हम एक बात बता रहे हैं, प्रकाश कौन सा तरंग है। देखिए तरंग का है तो तरंग में कहिएगा आप लोग कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कौन सा तरंग है, चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश एक ऊर्जा का, ठीक है, रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का तरंग क्या है, चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलिए यहां तक कंप्लीट। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि निर्वात में, देखिए निर्वात, सॉरी यहाँ पे रहेगा तो निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निर्वात। अब निर्वात का मतलब क्या होता है, देखिए निर्वात को हम लोग इंग्लिश में वैक्यूम यानी वैक्यूम भी कह सकते हैं। अब देखिए निर्वात में जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या चीज नहीं होता है, माध्यम यानी हवा नहीं होती है। निर्वात में क्या नहीं होता है, हवा नहीं होता। तो जहां पे वहां पे प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो इसका प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में किसका चाल, प्रकाश का चाल। अब देखिए देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, यानी सभी में 3 × 10⁸, 8 सब जगह दिया है कि नहीं। अब आप लोगों को दिमाग में यह आएगा, अरे भाई इसका तो ऑप्शन में सब सही लग रहा है। नहीं, उसका ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, रीजन सुनिए। यहाँ पे पढ़िए मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड है, मेबर यानी मिलीमीटर यानी मिलीमीटर, इसको भी कह सकते हैं मिलीमीटर पर सेकेंड है। लेकिन इसमें से यह कोई नहीं होगा, जब होगा जब यह होगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसका चाल, प्रकाश का चाल, किसमें, निर्वात में। ठीक है, अगर पूछ देता, ठीक है, कि ध्वनि का चाल बताइए, ध्वनि का निर्वात में, तो सीधे कहिएगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर प्रकाश की चाल छोड़ के ध्वनि पूछ दे तो ध्वनि की चाल अगर निर्वात में पूछ दे, ध्वनि की चाल कहाँ पूछ दे, निर्वात में, तो वहां पे आप मानिएगा 0। क्यों, क्योंकि निर्वात में नहीं सुनाई नहीं देता है तो वहां पे उसकी चाल होता है 0। हम एक्स्ट्रा बताते चलते हैं, इस तरह याद रखिए। बहुत सारी क्वेश्चन आपको, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, देखिए अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब 2 तरह का प्रतिबिंब होता है। देखिए एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, एक होता है वास्तविक, इसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। ठीक है, एक होता है वर्चुअल इमेज, जिसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को बोलते हैं कंची आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग देखें ना तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा डॉट डॉट क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा देखिएगा तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है, औधा तो होता नहीं है। उल्टा की बात करें तो उल्टा इसका नहीं होता है, उल्टा वास्तविक हो जाता है, और तिरछा इसका भी नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। चलिए अब यहां से हम लोग देखें
ये भी पूछ देगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, सीधे कहेगा 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। उसी तरह देखिए इस चैप्टर का नाम अगर देखिए तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो ये भी 2 क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कौ गुनी 2 गो, प्रकाश के अपवर्तन के कौ गुनी 2 गो, ये भी अलग पूछ देता है। इसको हम नहीं लिखे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस सारी लोगों पढ़ा रहता है, सारी बच्चे भी याद किए रहते हैं, ठीक है, इसके लिए हम नहीं लिखे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए इस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब धनात्मक का मतलब कथी, पॉजिटिव किसकी होती है, पॉजिटिव किसकी होती है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो सीधे कहेंगे कि जहां पे धनात्मक, यानी जहां पे धनात्मक, तो जहां पे धनात्मक की बात करें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की वक्रता दूरी दिया, उत्तल लेंस की मतलब जोन भी क्वेश्चन अधिकतर उसमें है तो वो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या जो भी पूछे याद रखिएगा कि वो धनात्मक है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर पूछ देता कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता क्या है, ऋणात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो धनात्मक, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन है 16 नंबर, इस 16 नंबर क्वेश्चन जो है ना इन नॉमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव में भी नॉमेरिकल पूछ देता है। जैसे कि क्या क्या कह रहा है सुनिए, इसमें कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस दूरी को हम पहले ही बता दिए किससे किसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ से। तो एफ इक्वल टू होता है, एफ निकालना है, और जिसकी क्या दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कथी से सूचित करते हैं, आर से। आर का मान कितना दिया है, तो अब सुनिए एफ बराबर निकालना है, आर का मान आपका 32 सेंटीमीटर दिया है, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, आर के जगह पर रख दीजिए 32 बटा में 2, काट देंगे तो 16। अब बात यह आया कि 16 तो 2 जगह है, प्लस में भी है माइनस में भी है। अब बताइए ये दोनों तो नहीं होगा, बात सही है, लेकिन प्लस है माइनस में है, कौन मारे, यहाँ तो आ गए, आप बना लीजिएगा। 16 तो आ गया तो हम मारे कौन, लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि 16 यहाँ पे टिक लगाने से पहले देखिए दर्पण पढ़िए, कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में यानी फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, सब प्लस में लगाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, +16। चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 17, तो लेंस में मुख्य फोकस, तो कहिएगा लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं, लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती हैं, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हम 17 बनाए थे तो उसमें भी नोमेरिकल एक दिए थे, इसमें भी एक नोमेरिकल है। इसमें क्या है, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या। अब पीछे क्या दिया था कि वक्रता त्रिज्या दिया था, फोकस दूरी पूछ लिया था। अब इसमें फोकस दूरी दिया है, देखिए अब फोकस दूरी का क्या, तो एफ का मान, तो एफ का मान आपका कितना दिया है, 10, पूछा क्या है, आर, तो आर बराबर वाट। तो हमने बताया था कि एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना हम बोले थे कि वक्रता त्रिज्या के फोकस क्या होती है, आधी होती है, लेकिन जो त्रिज्या होती है ना वो फोकस की क्या होती है, 2 गुनी होती है। अब कैसे, तो देखिए एफ में 2 से गुना करेंगे तो 2f बराबर क्या होगा, r, तो 2 से गुना कर देंगे, एफ का मान कितना, 10, तो इधर कितना हो जाएगा r, तो 10 दूना कितना होगा, 20, यानी r का मान आपका हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ पे उल्टा मत समझ लीजिएगा कि r बराबर f/2 और 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 आ जाएगा, तो 5 भी दिया है ऑप्शन सी में। वैसा गलती नहीं करना है, जो पूछ रहा है वो निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें तो 19 नंबर का है, कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। अब देखिए लेंस बनाने के लिए नहीं होता है, ये
ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, यानी पिछला साल, यानी 1 साल 2 साल अभी तक नहीं पूछ रहा है, लेकिन पीछे बहुत साल पहले इसको रिपीट करता था क्वेश्चन। इसको देख लीजिएगा, इसको VVI के तौर पर ही क्वेश्चन रखा गया है। यानी हम अपनी तौर बता रहे हैं कि इस साल के मैट्रिक में ये क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? सीधे कहिएगा मिट्टी। कौन? मिट्टी। यानी मिट्टी का उपयोग क्या नहीं किया जाता है? तो क्या बनाने के लिए नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है। अब देखिए क्या करें, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F, देखिए फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R हो, तो बताइए इसमें क्या होगा? इतना बात याद रखिए, 0 0 कुछ होता नहीं है, 3 कहीं दिया है वो भी कुछ नहीं होता है, जो होता है A और B दोनों यही होगा। लेकिन होगा क्या, ये सुनिए। तो F बराबर R/2 होगा। ठीक है, अब देखिए F बराबर R/2, तो यहाँ पे है, इसको देखते हैं कि क्या ये इसको होगा ऐसे। तो 2 में F से गुना करेंगे, 2F बराबर R, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है 2R, यानी इसका मतलब कि R के पहले 2 लगाए, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी F बराबर R/2 करेक्ट। थैंक यू। और मेरे जितने भी मतलब दोस्त और भाई और मेरे विद्यार्थीगण इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो बहुत मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए हम फिर क्वेश्चन मतलब SST का है, साइंस का है, मैथ का है। उसके बाद देखिए हम कॉम्पिटिटिव टाइप का भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम उसको भी लेकर आएंगे आप लोगों को बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इतना बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे जो आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। ठीक है, धन्यवाद।